समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी को देव प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको हम सुनाएंगे तुलसी विवाह की पावन कथा। इस कथा को आज के दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है और भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा भी मिलती है। उनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो देव उठनी एकादशी के पावन दिन पर भगवान शालिग्राम जी और माता तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शालिग्राम जी और माता तुलसी जी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय रहता है। इस पावन दिन पर विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत कथा को सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो तुलसी विवाह की पावन कथा इस प्रकार से है। एक जलंधर नाम का राक्षस था, एक असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी और बड़ी ही पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया था। तो इसी कारण अजय होने के कारण जलंधर को अभिमान भी हो गया था और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा था। तो दुखी होकर के सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना भगवान विष्णु जी से करने लगे। भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया था। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया था। जब वृंदा को भगवान विष्णु जी के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु जी को पत्थर का हो जाने का श्राप दे दिया। तो देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु जी वृंदा के साथ हुए छल के कारण बड़े ही लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम स्वरूप है। तो भगवान विष्णु जी को दिया गया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की जो राख थी उससे तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तो वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता व्रत को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी जी से करवाया। तो इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी जी से भी अधिक मेरी प्रिय पात्र रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर हमेशा रहेगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन कभी ग्रहण नहीं करूंगा। तो यही कारण है कि भगवान विष्णु जी के प्रसाद में भोग में तुलसी दल अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद या भोजन या भोग भगवान विष्णु जी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं तुलसी विवाह की विधि क्या है, किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए, इस दिन कौन कौन सी वस्तुएं आपको पूजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। इसीलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से विवाह सहित सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह और पूजन करने के लिए पूजा सामग्री में कुछ चीज़ें आपको सम्मिलित जरूर करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको पूजन में सम्मिलित करना चाहिए और किस प्रकार से माता तुलसी जी का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको तुलसी का पौधा इसमें रखना चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा भी आपको रखना चाहिए। एक पटला रखें, गन्ना रखें, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंगाड़ा, अमरूद, सीताफल और धूप, दीपक, वस्त्र, पुष्पमाला, सुहाग की सामग्री, सुहाग का प्रतीक, साड़ी, हल्दी आदि आपको रखना चाहिए। दूध, दही, शक्कर, घी आदि मिलाकर के पंचामृत आपको तैयार करना चाहिए। एक शुद्ध घी का दीपक भी आपको प्रज्वलित करना चाहिए और प्रसाद बांटने के लिए आपको रखना चाहिए। तो इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से है। तुलसी विवाह वाले दिन लकड़ी की एक चौकी पर एक पटले के ऊपर आसन आपको बिछाना चाहिए। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसे गेरू से आपको रंग देना चाहिए और पटले के ऊपर
तुलसी जी के पौधे को विराजित आपको करना चाहिए। दूसरे पटले पर आसन बिछाएं, उस पर सालिग्राम जी की मूर्ति को विराजित आपको करना चाहिए। आप चाहें तो उनके नीचे चावल का अष्टदल कमल बना करके या किसी पात्र में सालिग्राम जी की मूर्ति को विराजित करें। दोनों चौकियों के ऊपर, पटले के ऊपर गन्ने से एक मंडप अच्छे से आपको सजाना चाहिए। अब एक कलश में जल भर करके रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगा करके पूजा स्थल पर आपको स्थापित करना चाहिए। सालिग्राम और तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दिया आपको जलाना चाहिए और रोली या कुमकुम से उनको तिलक आपको करना चाहिए। तुलसी जी पर लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। चूड़ी, बिंदिया आदि चीज़ों से तुलसी जी का श्रद्धापूर्वक श्रृंगार भी करें। उसके पश्चात सावधानी से चौकी समेत सालिग्राम जी को हाथों में लेकर के माता तुलसी जी की 7 परिक्रमा आपको करना चाहिए। इसके साथ ही आपको भगवान का नाम उच्चारण भी करते रहना चाहिए। पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी व सालिग्राम जी की आरती कर्पूर से आपको करना चाहिए और उनके सुख और सौभाग्य की कामना भी आपको करना चाहिए और पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी को प्रसाद वितरित करना चाहिए। तो यह थी माता तुलसी जी के विवाह की सरल विधि। इस विधि के अनुसार पूजा अर्चना करने से माता तुलसी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।